अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सीमेन में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सीमेन क्या होता है, सीमेन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सीमेन की कलेक्शन कैसे करते हैं, और सीमेन एनालिसिस में फिर हमने पढ़ा फिजिकल एग्जामिनेशन लाइक कलर क्या है नॉर्मल सीमेन का, विस्कोसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सब हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा। सो अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन की। सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन में क्या क्या इंक्लूड होता है? पीएच, फ्रक्टोज एंड ऑकल्ट ब्लड। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट वी विल टॉक ऑफ पीएच। नॉर्मल सीमेन का जो पीएच है that lies between 7.2 to 7.8. However, अगर अब सैंपल हमने स्टोरेज सैंपल की है, यानी कि स्टोर रखा है, पुराना सैंपल हमारे पास फ्रेश सैंपल नहीं है, तो उसके पीएच में फॉल आएगा। वरना यूजुअली जो नॉर्मल पीएच है दैट इज एल्कलीन। अगर पीएच ज़्यादा कम हो गया, इस नॉर्मल लेवल से कम हो गया, दैट मीन्स पीएच एसिडिक है, और अगर ज़्यादा हाई हो गया दैट मीन्स इट इज़ एल्कलीन। और नॉर्मली इसकी ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट एबनॉर्मल पीएच कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ स्पर्म। तो सीमेन का पीएच हम मेजर करते हैं यूजिंग पीएच पेपर। सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर चेकिंग द पीएच। फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्पेसिमेन है, जो हमारे पास सैंपल है, उसको हम थॉरोली मिक्स करेंगे जब ये लिक्विफाई हुआ होगा। आफ्टर लिक्विफेक्शन हम सैंपल को थॉरोली मिक्स करेंगे। उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ पिपेट हम एक ड्रॉप इस सैंपल का लेंगे और इसको पीएच पेपर पे डालेंगे। आप साइड में इमेज पे भी देख सकते हैं, पीएच पेपर में हमने एक ड्रॉप लिया है सैंपल का। उसके बाद वी हैव टू वेट जब तक ये स्प्रेड हो जाएगा, जब तक ना इसमें एक यूनिफॉर्म कलर आएगा। आफ्टर दैट जब इसमें कलर आया, हमने इसको, जो हमारी ये कैलिब्रेशन स्ट्रिप होती है, इसके साथ कंपेयर करना है कि कौन सा कलर आया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कलर आया है, एरो शोज दैट इज 7.0। सो इसका पीएच जो है इट इज 7.0। अब अगर pH हाई होगा, that will be due to acute infections of prostate, seminal vesicles and epididymis। और pH अगर लो होगा, वो किस वजह से होगा? ड्यू टू contamination with urine। अगर सीमेन कंटेमिनेट हो गया है यूरिन के साथ, या obstruction of ejaculatory ducts, or specimen consists mainly of prostatic fluid. These are the conditions in which the pH of semen is high and low. Now फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज एक मेन शुगर है सेमेन का, जो सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसका जो मेजर फंक्शन है दैट इज टू गिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द स्पर्म। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है स्पर्म को, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर फ्रक्टोज की लेवल कम होगी सेमेन में, दैट विल अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। और लो फ्रक्टोज लेवल किस वजह से हो सकती है? लो टेस्टोस्टेरोन लेवल से, या अगर सेमिनल वेसिकल में इनसफिशिएंसी होगी तो उस वजह से फ्रक्टोज की लेवल जो है वो कम हो सकती है, एंड दैट कैन अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। तो प्रोसीजर क्या है? फ्रक्टोज हम कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे कि वेदर इट इज प्रेजेंट इन द सेमेन और नॉट। तो ये है इसका प्रोसीजर। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम 5 ml ऑफ सिल्वेनॉफ्स रिएजेंट डालते हैं। ठीक है, सिल्वेनॉफ्स रिएजेंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं? हम 50 mg ऑफ रेसोर्किनॉल 33 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये
अमाउंट हमें बना, इसको हमने बनाना है अप टू द 100 ml बाय डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि 50 mg रेसोर्किनॉल डालने हैं 33 ml कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। वॉल्यूम 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेनी है और उसके बाद उसमें ऐड करना है अप टू द 100 मार्क डिस्टिल्ड वाटर। सो ये डाला हमने 5 ml सेल्वेनॉफ्स रिएजेंट एक टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद हम करेंगे 0.5 ml इसमें सेमिनल फ्लूइड ऐड करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन को इस जो भी हमारा ये मिक्सचर बन गया इसको बॉईल करेंगे, लेकिन बॉईल करने के टाइम यू हैव टू टेक केयर कि जो ये टेस्ट ट्यूब है इसका जो ओपनिंग है ये आपसे दूर होना चाहिए, ये आपको अपने साथ नहीं रखना चाहिए व्हाइल बॉइलिंग। और जो ही ये बॉईल हो गया उसके बाद हम एग्जामिन करेंगे इस सॉल्यूशन का, इस मिक्सचर का कलर क्या आया। तो अगर नेगेटिव हमारा रिजल्ट है उसमें कोई चेंज कलर में नहीं आएगी, यानी कि इसमें प्रेजेंट फ्रक्टोज नहीं है। और अगर टेस्ट हमारा पॉजिटिव आया दैट मीन्स इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है, तो हमें एक रेड कलर प्रेसिपिटेट बनेगा विद इन 30 सेकेंड्स। तो अगर फ्रक्टोज अब सेमेन में प्रेजेंट है दैट रिफ्लेक्ट्स द सिक्रीशंस ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स। आफ्टर दैट ऑकल्ट ब्लड मीन्स हिडन ब्लड। यूजुअली जो नॉर्मल सेमेन है उसमें ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। अब अगर हिडन ब्लड प्रेजेंट है सेमेन में तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैसे देखेंगे? यूरिन स्टिक से या स्टूल ऑकल्ट ब्लड कार्ड से। यूरिन स्टिक स्टूल ऑकल्ट ब्लड कार्ड्स क्या होते हैं ये हम स्टूल एग्जामिनेशन में देखेंगे। तो अब अगर प्रेजेंस है ब्लड की, सेमेन में ब्लड प्रेजेंट है, दैट विल डिटेक्ट द या तो वो ट्रॉमेटिक कंडीशंस होंगी या कोई इन्फेक्शियस कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से सेमेन में ब्लड प्रेजेंट है। दैट वाज ऑल इन केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ semen. Inshallah, in the next lecture, we will see the microscopic examination of semen. Till then, take care. Allah Hafiz.